तो क्या निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर ये सब क्रैश होने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ा यहाँ से डाउनफॉल आ जाएगा? ये इतना डिटेल्ड वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ निफ्टी और सेंसेक्स खासकर इन दो के एनालिसिस पे। गोल्ड और सिल्वर का व्यू तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ और छोटे से मिनट में बता दूंगा। लेकिन जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ या मैं जो प्रेडिक्शन इसमें आपको बताऊँगा वैसी पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, उसमें बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो रखेगा ये, ठीक है। इस वीडियो में आपको पूरा एक ब्रॉडर व्यू जानने को मिलेगा, जितनी अभी न्यूज़ चल रही है, जो भी चल रहा है उनका क्या आउटकम हम निकाल सकते हैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। न्यूज़ क्या करेगी वो हमें नहीं पता, टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है वो हम बात कर लेते हैं कि क्या आगे हम कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखो, ये मैंने पूरे 1 मंथ का, हर एक महीने का जितना कैंडल है सिंस कोविड 2020 से लेकर 26 शुरू हो चुका है, इस 26 तक 5 साल का डाटा मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। 5 साल का डाटा पूरा मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। मुझे इस 5 साल के डाटा में एक चीज़ दिखती है कि निफ्टी ने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, अभी जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर डबल टॉप लगा हुआ है, ठीक है, दे कैन बी राइट, बट पॉसिबिलिटी क्या है? तुम एक बात बताओ, जितने लोगों को यहाँ पे ये पहला टॉप, दूसरा बॉटम और ये जो अगेन यहाँ से ये टॉप दिख रहा है, तो क्या ये इस तरह से बाजार आएगा? मुझे नहीं दिखता ऐसा आते हुए, ना आज तक कभी ऐसा हुआ है, ठीक है, कि एकदम बिल्कुल गिरे ही जा रहा हो। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को हम थोड़ा सा क्वाइट अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जब इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो मुझे जो एक यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है ना, वो बहुत ही यूनिक पैटर्न है और वो हर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। देखो, ये मेक और ब्रेक पे खड़ा है बाजार, ये मुझे समझ आ रहा है। यहाँ पे बना हुआ है ओवर, मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न। कभी किसी ने आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो ये देख लो और सुन लो, ठीक है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है एकदम टॉप पे, और ये जो निफ्टी ने अभी इसका किया है, ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। आप देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये लाइन चार्ट पे ये जो अभी हुआ है ना, ये रिट्रेसमेंट है। अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है 25,500 के नीचे, मतलब इसके नीचे जाके क्लोजिंग वगैरह देने लग जाता है, इसके नीचे जाके सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से गड़बड़ी होगी, ठीक है, जो मुझे दिखती है। टेक्निकल चार्ट की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ क्या करेगी मुझे नहीं पता, ठीक है। टेक्निकल चार्ट पे मैं अगर दिखाऊँ तो मुझे दिखता है कि ये इसका ब्रेकआउट हुआ कप एंड हैंडल का, अब इसका टारगेट आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है 25,500-600 के ऊपर, तो जो इसका टारगेट है प्रोजेक्टेड निफ्टी का फ्यूचर में, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में यहाँ से कुछ महीनों के अंदर दिखेगा 28,800-900 तक, ठीक है। ये मैं आज बता रहा हूँ, ये मंथली है, वीकली से डेली से कोई लेना देना नहीं, तो इसको कल जाके सीधे 28,000 का कॉल मत खरीद लेना। ये मैंने बताया कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई दिखते हैं। इसको मैं कैंडल में शिफ्ट करके वीकली पे लाऊं तो वीकली पे भी मुझे ये दिखता है, ठीक है, ये कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना और यहाँ पे इसने इसका रिट्रेसमेंट किया। देखो, मेरे लिए फॉल कब आएगा? देखो, अभी पूरी दुनिया में हर व्यक्ति आपको क्रैश की राय दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि क्रैश ना आने के कुछ कारण बन सकते हैं। जितने लोग बोल रहे क्रैश आएगा, तो भाई वो वीडियो तुम्हारी जगह कोई और भी देख रहा है, ठीक है। स्मार्ट मनी भी कहीं ना कहीं देख रहा है, अपने एल्गोस को वो लोग करते हैं इस तरह से प्लान, ठीक है। तो मुझे दिखता है वैसे ये कप एंड हैंडल पैटर्न में एक बात और बता दूं, ये हमेशा बॉटम पे ज़्यादा परफेक्टली वर्क करते हैं, लेकिन हमारे मार्केट में यहाँ पे इन एरियाज पे कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट मिला है, पॉज कैंडल आया है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है अब मार्केट को लेके वो ये है कि निफ्टी में 25,470 डाउन साइड में और 25,890 या 900, 25,900 और नीचे 25,770 या 450, 470 या 450 आप मान लो। इस एरिया के जब तक निफ्टी मिड में है, ठीक है, और जब भी इस रेंज को ये क्रॉस करेगा, जैसे मान लो कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग लेता है या आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर भी इस रेंज को ब्रेक करता है या कल भी ब्रेक करता है, और अगर किसी कारण से निफ्टी 25,900 के ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो निफ्टी में इस वीक के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 26,400 के आसपास। और अगर निफ्टी ने गलती से आपका 25,470 या 450 तोड़ दिया और इसके नीचे क्लोज हो गया, तो निफ्टी आपका जो टारगेट दिखाएगा वो 25,000 रुपये के लेवल के दिखाएगा, और उसके बाद फिर ये काफ़ी ज़्यादा नीचे तक के टारगेट्स ओपन कर देगा, जो कि आपको समवेयर अराउंड
24,300 350 तक भी ला सकते हैं। ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर, ठीक है। अगर ये नीचे तोड़ता है, नीचे जाएगा तो काफ़ी बड़ा स्पेस इसके पास नीचे जाने को, तो खैर मार्केट भी करेक्शन मांग रहा है, लेकिन जिस तरह से सब लोग ये बोल रहे हैं क्रैश क्रैश क्रैश, तो मार्केट थोड़ा सा कुछ नया कर सकता है। तो मेरा क्वाइट पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि अगर निफ्टी मेरे लिए 25,600 के ऊपर वर्किंग है, उसके ऊपर सस्टेनेबल है, तो इंट्राडे में मेरे लिए वो बाय रहेगा। 25,680, 780 और 840 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे इंट्राडे के लिए, डे बाय डे, जितना वो अपने आप को ऊपर सस्टेन करता है। तो ये ओवरऑल मैंने निफ्टी का वीकली व्यू दिया है, ठीक है। प्लस कल का प्रिडिक्शन में इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि देखो इंट्राडे वाइज अगर मेरे लिए निफ्टी 25,600 के ऊपर है तो मेरे लिए बाय का है कैंडिडेट। मेरा स्टॉप लॉस सीधा सा रहेगा कि 25,600 के नीचे कोई भी 15 मिनट का एक रेड कैंडल आएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। और फिर मैं शॉर्ट तभी भी प्लान नहीं करूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट 25,450 या 470 के नीचे थोड़ा सा प्लान करने की कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद में एक फर्दर फॉल हम मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो भी ये टॉप से सेलिंग आई है, ओवरऑल टॉप से जो भी सेलिंग आई है, इसका अभी तक 50% रिट्रेसमेंट नहीं आया है। तो मेरा विचार अभी भी स्टिल यहाँ से थोड़ा बुलिश लग रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टिल अभी भी थोड़ा सा अपसाइड का मुझे दिखता है कि अगर नीचे जाने से ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी क्यों बन रही है। अब इस बीच देखो कुछ चीज़ें और है पॉसिबल। अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है तो भाई वहाँ से अगर कोई फर्दर रिकवरी आ गई इन लेवल से, जैसे मान लो 25,300 पे खुल गया कोई भी कारण से, किसी भी न्यूज़ या टैरिफ वगैरह के चलते, तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी कि फिर वो वापस से रिकवर होकर 25,600 के ऊपर जैसे ही निकले तो वो वापस बाइंग के उसमें चले जाए और किसी इस तरह की रिवर्सल कैंडल बन जाए, नीचे से बायर्स की प्रेजेंस आ जाए। मैं नेगेटिव तभी होऊंगा जब मुझे मार्केट एक पूरा बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिखा दे 25,300 के नीचे, 25,200 के नीचे, तो फिर मैं समझता हूँ कि डाउन ट्रेंड अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से ये कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरा ये पूरा एक व्यू है मार्केट को लेके। फ्लैट ओपनिंग हो, कैसी भी ओपनिंग हो, 25,600 देख लो, 600 के ऊपर है आपको बाय द डीप समझना है, और 500 के नीचे है तो फिर आपको सेल ऑन राइस समझना है। आपका सेल की कंडीशन में 25,550 स्टॉप लॉस रहेगा, या 25,600 भी आप अगर थोड़ा सा क्लोजिंग वगैरह पे ध्यान दें, कैंडल हाई क्लोजिंग पे, तो फिर 25,600 आप शॉर्ट साइड में एसएल ले सकते हैं अगर नीचे बाजार रह जाता है उस कंडीशन में। और अगर ऊपर खुलता है, फ्लैट रहता है और 25,600 के ऊपर सस्टेन करता है, फ्लैट खुलने का पॉजिटिव रहता है, 25,620 600 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपका टारगेट इंट्राडे में 680 780 और 840 रहेगा। इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वापस से आप सुन लेना, क्योंकि नंबर्स आपको लिखना पड़ेंगे। मैं बात कर लूँ अगर सेंसेक्स की, तो जैसा मैंने व्यू निफ्टी का दिया है, सेंसेक्स भी अपने मंथली टाइम फ्रेम पे उन एरियाज पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो आरएसआई में डब्ल्यू बन रहा है, आरएसआई यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर रखा है, लेकिन आरएसआई में कोई लो ब्रेक नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पे दिखता है डेली टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में भी, ठीक है, सेंसेक्स में भी अभी ये इस सपोर्ट एरिया के आसपास है, ठीक है। सेंसेक्स अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है, ये देखो, ये इस चैनल के पूरा सपोर्ट एरिया के आसपास सेंसेक्स खड़ा है। तो इसमें ये जो एम हुआ है, इसकी ये नेकलाइन जो बनी टॉप पे, तो इसमें भी 84,900 का पहला टारगेट आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। अनटिल और अनलेस जब तक सेंसेक्स 83,200 के बिलो कोई क्लोजिंग ना दे, तब तक हम नीचे का डाउनफॉल कंसीडर नहीं कर सकते। नीचे अगर सेंसेक्स इन लेवल्स के नीचे निकलता है तो यू में सी 81,300 लेवल इन अपकमिंग वीक, ठीक है। अब हम अगर डेली की बात करें, डेली की मैं बात करूं तो डेली में मुझे ये दिखता है कि सेंसेक्स जब तक 83,250 के ऊपर है तो ये बाय द डीप का कैंडिडेट है। लेकिन शॉर्ट का कैंडिडेट ये तभी बनेगा जब ये 83,000 बिलो क्लोजिंग देना शुरू करे या 82,900 के नीचे क्लोजिंग देता है तो। अब अगर हम सेंसेक्स की एक रेंज निकालें, जो सेंसेक्स ने अपनी वीकली पॉज कैंडल बनाई है, अगर मैं उसकी रेंज निकालने की बात करूं तो उस रेंज का जो टारगेट हमें मिलना चाहिए, थोड़ा सा लैगिंग हो रहा है ये कंप्यूटर, हाँ, अगर ये इसकी मैं रेंज की बात करूं तो रेंज है इसकी अपर साइड में आपकी समवेयर अराउंड 84,300, मतलब 270 है बट अब 300 मान लो, डाउन साइड में है 82,850। तो जब तक इस रेंज के अंदर है ना, तो हम रेंज के अंदर प्ले कर सकते हैं, लोअर एरिया पे बाय और अपर एरिया पे सेल। लेकिन जब ये रेंज टूट के ऊपर निकलेगी तो सेंसेक्स वापस यहाँ से ऊपर का कैंडिडेट बनेगा और इसमें आपको 85,750 तक के लेवल दिख सकते हैं इस वीक के अंदर अंदर,
अगर इसके ऊपर ये निकलता है। और डाउन साइड में अगर सेंसेक्स 82,850 के नीचे निकल गया तो फिर आपके पास 81,000 से 81,200 300 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिखता है। ठीक है, ये क्लियर स्टेटमेंट है मेरा इस वीडियो में। ठीक है, जो मैं मार्केट को देख के आज तक सीखा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो 83,000, अगर हम कल क्या करें इंट्राडे में उसकी बात करें तो भाई आप 83,250 300 इन लेवल्स पे बाइंग का ही सोच के प्लान कर सकते हैं इंट्राडे वाइज भी। और जब सेंसेक्स आपका 83,800 तक आ जाए तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद वो और ऊपर की कोशिश कर सकता है और 84,100 200 से थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है। अगर सेकेंड हाफ में किसी भी कारण से, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकेंड हाफ में किसी भी कारण से सेंसेक्स की क्लोजिंग 84,200 के ऊपर आ गई तो आप ये मान लेना कि ये कहीं ना कहीं 84,980 या 85,000 के आसपास वापस जाने की तैयारी में है। ठीक है, तो सेंसेक्स निफ्टी कोई भी हो, फिलहाल जो मैंने आपको समझाया है उसके हिसाब से मेरा व्यू है। मेरे सारे व्यू उन लेवल्स के नीचे ख़त्म हो जाएंगे जिन लेवल्स का मैंने आपको बताया है। तो लेवल्स को ध्यान से सुनना। मैंने इसमें ऐसा नहीं बोला कि बाय बाय ही करो ऑल टाइम हाई लगेगा ना, मैंने इसमें पूरा आपको जानकारी को दिया है कि क्या मुझे मार्केट में दिख रहा है। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो वो ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी बुलिश है। आप वीकली टाइम फ्रेम देख लो। देखो मैं इसका ज़्यादा एनालिसिस देता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इसको कोई ट्रेड नहीं कर रहा फिलहाल। बैंक निफ्टी यहाँ पे पूरा बुलिश कैंडल क्लोज किया है और काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी कि अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 60,250 का लेवल तोड़ा तो फिर बैंक निफ्टी के पास जो है वो समवेयर अराउंड 61,600 तक के लेवल्स अपसाइड में खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा इसमें व्यू है। सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी कवर हो चुका है। गोल्ड और सिल्वर की अगर हम मैं बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में जो मुझे दिखता है, देखो क्या हुआ ना यहाँ पे कि सिल्वर ने यहाँ पे अभी पॉज कैंडल बनाया। ठीक है, पॉज कैंडल, ऊपर पे सेलर भी है और नीचे पे बायर भी है। ठीक है, तो जो सिल्वर है, सिल्वर में अगर किसी भी कारण से मंडे के दिन 2,92,750 का लेवल क्रॉस होता है तो इसका जो ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के साथ ही आपको ये ट्रेड जो है समवेयर अराउंड आपका सिल्वर ये मिल सकता है 3,02,000 के आसपास और 3,04,000 का मेरा टारगेट है पर्सनल। ठीक है, पर्सनली मुझे ऐसा दिखता है कि ये ऐसा होगा। अगर ये वैसा नहीं करता है तो फिर इसके पास ये लोअर, अगर ये किसी कारण से 83,900 के नीचे निकलता है तो फिर इसमें सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है और वो गिरावट इसको 2,75,000 के आसपास से लेकर 2,77,000 तक ला सकती है। तो स्टिल मेरा व्यू इस पर बाय द डीप का ही है। मैं इसमें शॉर्ट नहीं हूँ फिलहाल, मेरा विज़न इसमें शॉर्टिंग का नहीं है और सिल्वर के लिए मैं थोड़ा सा भी स्टिल पॉजिटिव हूँ। और गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड में भी मेरा जो व्यू है वो कंसोलिडेशन टू ब्रेकआउट का है। मतलब मुझे नहीं अभी दिख रहा है ऐसा कि यहाँ से गोल्ड में कोई फर्दर गिरावट है, क्योंकि आप खुद देखें जितनी बार नीचे मार्केट आ रहा है उतनी बार कोई ना कोई इसको बाय कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी लोगों के अभी यहाँ टॉप पे स्टॉप लॉसेस डले हैं जैसे 1,43,400 के ऊपर, तो ये रेंज जब भी फटेगी, ठीक है, 1,41,800 की रेंज जो बना रखी है इसने लोअर एरियाज पे, तो जैसे ही ये रेंज जब फटेगी तो जो गोल्ड का ब्रेकआउट आएगा वो गोल्ड का ब्रेकआउट गोल्ड को समवेयर अराउंड 1,44,000 से 1,45,000 तक का टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, बाय द अपकमिंग वीक। तो ओवरऑल ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन इसमें मैंने नहीं दिया है, जो मुझसे बेस्ट हो सकता था वो मैंने आपको बताया है। बाकी आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही काम करें। धन्यवाद।